जैसे मैम स्ट्रेस का हार्मोन्स, स्किन और गट पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप स्किन पे कुछ भी नहीं लगाओगे पर गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, अग्नि, स्ट्रेस, इन सब पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन अच्छी होने लग जाएगी। अगर गट अनहेल्दी है, लीवर ओवरलोडेड है और स्ट्रेस हाई है, तो अगर आप 1 लाख की कॉस्मेटिक भी यूज करोगे उसका आपकी स्किन पे 0 रिजल्ट होगा। गैजेट हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन हमारी आंखें और ब्रेन वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हो रहा होता है गैजेट्स को देखने के लिए। जैसे स्ट्रेस है, लेट नाइट स्लीपिंग है, प्रोसेस्ड फूड है, इरेगुलर मील्स है, स्क्रीन टाइमिंग, जो एक नया ही डिजीज आके खड़ा हो गया है। अगर हम ये सिंपल रूल को फॉलो करते हैं तो हम 50% डिजीज को तो यूं ही एग्जिट करा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर महिला से जुड़ा हुआ है, गट हेल्थ, हार्मोन्स एंड स्किन। आज के टाइम में फास्ट लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इरेगुलर फूड हैबिट्स और लैक ऑफ सेल्फ केयर, इन सब का असर हमारे हार्मोन्स, डाइजेशन और स्किन पर दिखाई देता है। तो इन्हीं सभी पहलुओं को आयुर्वेदा के होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझने के लिए हमारे साथ है गुजरात अहमदाबाद से डॉक्टर रितु भारद्वाज। डॉक्टर रितु भारद्वाज एक रिनॉन्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेलनेस एक्सपर्ट और होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है। विथ 20+ ईयर एक्सपीरियंस, रितु भारद्वाज जी ने अपनी एक्सपर्टीज के माध्यम से हजारों लोगों को गट हेल्थ, हार्मोन बैलेंस, डिटॉक्स थेरेपी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम में होलिस्टिक हीलिंग का मार्ग दिखाया है। न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड पेशेंट के बीच में अपनी पहचान रखने वाली डॉक्टर रितु ने ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, दुबई जैसे देशों के अनेक पेशेंट को न केवल ट्रीट किया बल्कि उनको आयुर्वेद के लिए उनके दिलों में भरोसा और विश्वास भी पैदा किया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये महिलाओं में जो हार्मोनल इश्यूज है ये इतना कॉमन क्यों हो गया है अभी? आजकल हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जिसमें लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। तो हम हार्मोनल इम्बैलेंस को दवाइयों में ढूंढते हैं, हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन उसका सबसे पहला रीजन होता है लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल रिगार्डिंग डिसऑर्डर होता है। जैसे स्ट्रेस है, लेट नाइट स्लीपिंग है, प्रोसेस्ड फूड है, इरेगुलर मील्स है, स्क्रीन टाइमिंग, जो एक नया ही डिजीज आके खड़ा हो गया है कि हम मैक्सिमम टाइम हमारे मोबाइल पे ही होते हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। तो पहले जो डिजीज होता था वो सिर्फ डिजीज होता था, लेकिन अभी इतने सारे मल्टीपल फैक्टर हमारी लाइफस्टाइल में आ गए हैं कि ये इन सब कारणों से जो आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारी अग्नि, डाइजेशन परफेक्ट होना चाहिए, तो इन सब कारणों से लाइफस्टाइल से हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, जो आम अनडाइजेस्टेड फूड को करता है। और ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म और जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको इफेक्ट करता है। तो इनडायरेक्टली ड्यू टू द लाइफस्टाइल हमारा डाइजेशन बिगड़ता है और डाइजेशन के कारण हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर और गट का फ्लोरा डिस्टर्ब होकर और हमारे ये डिजीज देखा जाता है। तो मैम, जैसे गट हेल्थ और हार्मोन्स, इन दोनों का कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? गट और हार्मोन्स डीपली कनेक्टेड है। अगर आप आयुर्वेद का बेस देखें तो उसमें हमेशा कहा गया है माइंड, बॉडी एंड सोल इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा गट है और जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है तो हमें डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी रहती है। ये कॉमन सिम्टम है, तो उससे समझ जाना चाहिए कि हमारा जो गट है वो बराबर नहीं है। उससे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं होता। ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन बैलेंस और स्ट्रेस हार्मोन, ये सब इफेक्टेड हो जाते हैं जब गट हमारा बराबर नहीं होता। और इस तरह से जब ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है हेल्दी गट मीन्स हेल्दी टिश्यूज, हेल्दी हार्मोन्स एंड हेल्दी स्किन। इसका डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है। मतलब डाइजेशन अगर सही नहीं है तो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे भी पड़ेगा और आपके वेट गेन पे भी पड़ने वाला है। आयुर्वेद हमेशा गट, मॉडर्न लैंग्वेज गट हेल्थ है। जो देसी आयुर्वेद जो 3000 साल पहले से बना था उसमें हमेशा कहा गया था कि आपका आहार विहार वो हमेशा आपकी जठराग्नि को अफेक्ट करेगा। आपके पेट के अंदर अगर कोई रोग है तो वो डेफिनेटली आपको दूसरे रोगों को उत्पन्न करेगा ही। तो गट हेल्थ एक मॉडर्न लैंग्वेज है जो हम यूज कर रहे हैं। जो गट हीलिंग को आयुर्वेद में कैसे देखा गया है? आयुर्वेद में गट हीलिंग को सिर्फ डाइजेशन सुधारना नहीं माना जाता,
इसमें 4 मुख्य बातें रही गई हैं। अग्नि को बैलेंस करो, आम को डिटॉक्सिफाई करो। आपने डाइजेशन को तो परफेक्ट कर लिया, लेकिन जो बॉडी में पहले से एक्यूमुलेटेड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको कैसे क्लियर करेंगे? तो आम को डिटॉक्सिफाई करो, लीवर को टोन अप करो, क्योंकि लीवर इज कंसिडर्ड द इंजन ऑफ द बॉडी, जहां से मेटाबॉलिज्म और सारे डाइजेशन और सारे प्रोसेस होते हैं। और हेल्दी रूटीन और मेंटल कामनेस। तो सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव नहीं करना है, डाइजेशन के साथ साथ हमें अग्नि को बैलेंस करना है, आम डिटॉक्सिफाई करना है, लीवर को सपोर्ट करना है और मेंटल कामनेस करनी है। इन सब चीजों से हमारा गट हीलिंग देखा जाएगा। महिलाओं में जो मेनोपॉज का टाइम होता है, इसमें मूड स्विंग या स्लीपिंग इश्यूज होते हैं या वीकनेस होती है, इसको नेचुरली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं मैम? मेनोपॉज एक नेचुरल ट्रांजिशन है। जैसे हम लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है, टीनेजर होती है, वो एक नेचुरल हार्मोनल चेंजेस होता है। उसी तरह मेनोपॉज भी एक नेचुरल ट्रांजिशन है, ये कोई डिजीज नहीं है। तो हमें उसको बहुत ही कामली एक्सेप्ट करना चाहिए। इस फेज में हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसका असर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, हॉट फ्लैशेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस, इन सब पे आता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि वार्म नरिशिंग डाइट, अर्ली स्लीप, मेडिटेशन, दिमाग को शांत रखना, जेंटल एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी टॉनिक्स के रूप में कहे गए हैं, जो अगर हम लेते हैं तो हमारे हार्मोन बैलेंस रहते हैं, हमारी जठराग्नि भी बैलेंस रहती है और हम मेनोपॉज के फेज में इजीली हम ट्रांजिट कर जाते हैं। जैसे मैम कुछ लोग जो होते हैं वो वेट लॉस के लिए क्रैश डाइटिंग करते हैं, तो आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? आयुर्वेद क्रैश डाइटिंग में बिल्कुल नहीं मानता। वो बहुत कम खाना मेटाबॉलिज्म को और डिस्टर्ब करके आपको वेट गेन कर सकता है। इसलिए क्रश डाइटिंग इज बेसिकली वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। देखा जाए तो हमें हमारे हेयर फॉल है, वीकनेस है और सब प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। हेल्दी वेट लॉस का मतलब है सबसे पहले हमारी अग्नि परफेक्ट होनी चाहिए, हेल्दी डाइजेशन, बेटर डाइजेशन, फैट मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना चाहिए, हार्मोन बैलेंस होने चाहिए और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जो हमने पहले भी हेल्दी लाइफस्टाइल कहा कि स्लीप होनी चाहिए, गैजेट्स पे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एक्यूमुलेट होके हमें एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ ले जाती है। हम डाइजेशन के लिए कौन सी हर्ब्स इम्पोर्टेंट होती है, अगर आप कुछ सजेशन करना चाहें तो? अब जो हमारा डाइजेशन है उसमें चित्रक है, फिर सूंठ है। अगर वैसे तो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर के तरीके, हमारे पेशेंट्स जब आते हैं तब हम अग्नितुंडी वटी है, चित्रकादि वटी है और अलग अलग दवाइयों को देते हैं। पर नॉर्मल वे के अंदर अगर हम वार्म वाटर लेते हैं, अगर हम सूंठ का पानी, जिंजर वाटर लेते हैं, अगर हम सुबह उठ के गर्म पानी में लेमन डाल के लेते हैं, फिर अगर हम प्रकृति देखी जाती है तो उसके अनुसार अगर हम अजमे का, जीरे का पानी लेते हैं, तो ये सब हार्म भी नहीं करते और नेचुरल तुम्हारे बॉडी को डिटॉक्स करके और जठराग्नि को मजबूत करते हैं। तो अगर हम वेलनेस की तरफ ध्यान देते हैं तो ये सब चीजें हेल्प करती है, पर अगर हम डिजीज की तरफ चले गए हैं तो फिर हमें चित्रकादि वटी है, अग्नितुंडी वटी है, इन सब चीजों का सपोर्ट लेना पड़ता है। मैम किसी नेचर भी डाइजेशन पे मतलब रहता है डिपेंड, इसका नेचर ऐसा तो उसका डाइजेशन ऐसा होगा, ऐसा कुछ रहता है मैम? हाँ, ऑफ कोर्स। हमारे आयुर्वेद में तो कहा गया है कि हर इंसान वात पित्त और कफ प्रकृति का है, और जिसकी जो वात और पित्त प्रकृति है उसका तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होता है, उसका माइंड कभी शांत रह ही नहीं सकता। लेकिन जो कफ प्रकृति का होता है वो शांत होता है, तो उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, पर ओवर शांत होने से वो स्लगिश भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि तीनों बैलेंस होने चाहिए, वात पित्त कफ, तो ही हमारा मेटाबॉलिज्म और सिस्टम अच्छा काम कर सकता है। मैम सिर्फ क्या कैलोरी काउंटिंग से हेल्दी वेट लॉस पॉसिबल है कि इसमें हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? देखो, लोग तो हार्मोन और उसके साथ साथ कैलोरीज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, पर इन सब चीजों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। अगर स्ट्रेस हाई है, आपको नींद बराबर नहीं आती, इंसुलिन इम्बैलेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको आजकल कॉमनली सब लोग कहते हैं, तो वेट लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। और इवन अगर हम लो कैलोरी फूड खाते हैं तो भी वो वेट लॉस नहीं होने देता है। आयुर्वेद मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और मेटाबॉलिज्म का देसी वर्ड है डाइजेशन। और अगर डाइजेशन अगर तुम्हारा इंप्रूव हुआ तो सारी चीजें लाइन में आ जाएंगी, आपको स्लीप भी अच्छी आएगी, आपका दिमाग भी शांत रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी गेयर अप हो जाएगा और वेट लॉस भी हो जाएगा। लोग तो ऐसा कहते हैं कि सोने से थोड़ी ना वेट लॉस होता है, लेकिन दिन में इंसान को काम करना चाहिए तब मेटाबॉलिज्म हाई होता है, पर रात को गैजेट्स को छोड़ के अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, वो भी वेट लॉस में हेल्प करता है। पर आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं है। तो अगर आप दिन में भी सोओगे, रात में भी सोओगे और बोलोगे कि स्लीप को इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज नॉट ट्रू।
आराम से दिमाग को शांत करके, और 7 से 8 घंटे की नींद है, और जो तुम्हारा गट है उसको अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो आपका वेट लॉस इजी हो जाता है। मैम, महिलाओं के लिए कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब्स हार्मोन्स बैलेंस करने में मदद करती है? सबसे नंबर 1 जो आजकल पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो तो शतावरी ही है। इट इज कंसिडर्ड एज द मेन हार्मोनल टॉनिक फॉर द वुमन। और मेनोपॉज है कि वो इतनी सेफ है कि अगर आपने बेबी डिलीवर करा है उसमें भी उसके मिरेकल्स है, मेनोपॉज में है तो उसके भी, क्योंकि नेचुरली हमारा एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है तो हर चीज को बैलेंस। और द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा है कि हम खाली सिंगल सिम्टम पे काम नहीं करते। जैसे आपको मेनोपॉज का सिम्टम है तो वो उस पे काम तो करता ही है, साथ में वो एंटीऑक्सीडेंट है, यूट्राइन टॉनिक है, वो आपको और भी तरीके से हेल्प कर रहा होता है। अश्वगंधा एनर्जी और स्ट्रेस को सपोर्ट करता है। गुडुचि इम्यूनिटी सपोर्ट के लिए बेस्ट होता है। मंजिष्ठ, क्योंकि एजिंग कोलेजन सब डिस्टर्ब हो रहा होता है तो मंजिष्ठ भी अच्छा होता है। और लोद्रो वुमन हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो ये सारे हर्ब्स सेफ भी होते हैं, वेल प्रोपोर्शन में लिए जाए तो मेनोपॉज एजिंग हर चीज को स्मूथली हम पास ऑन कर सकते हैं। शतावरी हर एज के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? शतावरी हर एज के अंदर अच्छी होती है, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम टीनेजर। 12-13 साल के बच्चों से अगर आप दो तो ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि उसका हार्मोनल वुमन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है। तो फ्रॉम 12 इयर्स टिल इन्फानाइट एज शतावरी को आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी चीज मात्रा का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो आपको किस मात्रा में लेना है, क्या उसका अनुपान होना चाहिए, किसके साथ लेना है, हर चीज को इक्वल महत्व दिया गया है। मैम, स्किन ब्यूटी के लिए एक्सटर्नल स्किन केयर ही इम्पोर्टेंट है कि गट हेल्थ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? लोग सोचते हैं कि स्किन केयर के अंदर मतलब होता है कि अगर आपने अच्छा कॉस्मेटिक लगा लिया, अच्छा सब लगा लिया, मतलब स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इट इज नॉट। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर गट हेल्थ। अगर आप स्किन पे कुछ भी नहीं लगाओगे पर गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, अग्नि, स्ट्रेस, इन सब पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन अच्छी होने लग जाएगी। अगर गट अनहेल्दी है, लीवर ओवरलोडेड है और स्ट्रेस हाई है, तो अगर आप 1 लाख की कॉस्मेटिक भी यूज करोगे उसका आपकी स्किन पे 0 रिजल्ट होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो टेम्पररी होगा। तो आपको लीवर, गट हेल्थ और स्ट्रेस, इन तीनों पे इक्वल काम करना चाहिए। उसके साथ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए बॉडी के अंदर। तो हेल्दी डाइजेशन प्लस हाइड्रेशन प्लस प्रॉपर स्लीप प्लस बैलेंस्ड हार्मोन्स विच इज इक्वल टू नेचुरली हेल्दी स्किन। इसमें कहीं भी कॉस्मेटिक का नाम नहीं आया, लेकिन हाँ, आयुर्वेदिक कुछ कॉस्मेटिक अच्छी होती हैं जो अगर आप बाद में कंबाइन करें तो स्किन को नरिश करती हैं और आपके पीएच को भी बैलेंस रखती हैं। तो आयुर्वेदा बेस पे कॉस्मेटिक्स आप यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट द ओनली रेमेडी। स्किन इज द बैरोमीटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। मैम, जैसे ये एक्ने, पिगमेंटेशन और डल स्किन की जैसी समस्याओं के लिए आयुर्वेद क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है? स्किन के लिए हम पहले से ही बात कर रहे हैं, गट करेक्शन, लीवर डिटॉक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड प्रॉपर हाइड्रेशन। तो मल्टीपल चीजें मिलके आपको एक आपके टारगेट तक ले जाती है, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा रूट कॉज पे काम करता है। तो लीवर है, गट हेल्थ है, मेटाबॉलिज्म है, हाइड्रेशन है, पानी आप जितना पिएंगे, और उसके साथ आप बाद में जितना हर्बल सपोर्ट एज ए न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसको क्या चाहिए। एंड कंसिस्टेंट स्लीप साइकिल, रेगुलर स्लीप एट रेगुलर टाइम, ये सब चीजें अगर आप कंबाइन करते हैं और साथ में फिर आयुर्वेदिक नरिशिंग, जैसे आजकल शुद्ध और घी क्रीम होती है, नरिशिंग क्रीम होती है, मंजिष्ठ की क्रीम होती है, फिर आप यूज करोगे तो आप अमेजिंग रिजल्ट्स पे जाओगे। मैम, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं आपको, ये गैजेट्स और मोबाइल के कारण भी हो सकती है क्या? गैजेट हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन हमारी आंखें और ब्रेन वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हो रहा होता है गैजेट्स को देखने के लिए, और उसका डायरेक्ट असर हमारे गट हेल्थ पे हो रहा होता है। तो माइंड भी डिस्टर्ब रहता है, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, वात का प्रकोप होता है, और अगर हम ओवर यूज करते हैं और सेंसिटिव पेट है तो उसके साथ पित्त का भी प्रकोप हो सकता है। आप देखोगे मेंटल इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, एसिडिटी, हमें कितनी दफे उसका रीजन नहीं पता होता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब वात ज्यादा लेवल पे डिस्टर्ब होता है तो आजकल आप जगह जगह पे सर्वाइकल का प्रॉब्लम देख रहे हैं, नेक का इश्यू देख रहे हैं, क्योंकि वात का प्रकोप होगा तो वो नसों को करेगा, और उंगलियां ज्यादा यूज होती हैं गैजेट्स में तो उस पे इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इन्हीं चीजों से सब कुछ होता है जिसके कारण हमारा वात और पित्त का इम्बैलेंस होता है। जैसे मैम, स्ट्रेस का हार्मोन्स, स्किन और गट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
स्ट्रेस तीनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो आजकल बहुत फेमस है कि भी कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रॉब्लम है, इसलिए कहा जाता है सुबह उठ के गैजेट्स को हाथ में मत लो, क्योंकि तब वो कॉर्टिसोल का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। अगर हम गैजेट्स में अटक जाते हैं तो हम उसका ओवरलोड कर देते हैं बॉडी में। डाइजेशन भी डिस्टर्ब करता है और क्रेविंग्स बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और हमारी डाइजेशन और गट हेल्थ को भी बिगाड़ता है। इसके परिणाम से हमारे बॉडी के अंदर एक्नी, जो आजकल लोगों को पिंपल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, हम सोचते हैं कि एक्नी क्यों है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन उसका इनडायरेक्ट होता है स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, गट हेल्थ, ये सब इनडायरेक्ट कारण होते हैं जो एक्नी को फ्लेयर अप देते हैं। हेयर फॉल, ब्लोटिंग, वेट गेन, फटीग, मूड स्विंग्स, ये सब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस और मेंटल हेल्थ को रिजल्ट में होते हैं ये हमारे बॉडी पे। मैम, क्या डेली लाइफस्टाइल हैबिट से जो हार्मोनल इश्यूज है या मेनोपॉज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? काफी हद तक। लाइफस्टाइल का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना मेडिसिन और ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस है। डेली रूटीन आयुर्वेदा में मेडिसिन को जितना इंपॉर्टेंस देता है उतना ही लाइफस्टाइल को, आहार विहार और ट्रीटमेंट। सिंपल हैबिट्स, लेकिन जैसे सूर्य उदय के वक्त, पहले तो 4 बजे उठने का कहते थे, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते इट्स ओके, क्योंकि तब ओजोन लेयर बहुत क्लियर होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त और सनराइज के साथ उठते हैं 6 साढ़े 6 बजे, दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सिंपल स्ट्रेचेस, सिंपल एक्सरसाइज, और कुछ भी ना करें और सूर्य नमस्कार करें, वो भी अच्छा होता है। वार्म फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, डेली मूवमेंट, सन, सुबह का सूरज, डिजिटल डिटॉक्स बिफोर स्लीप, 2 घंटे पहले तक गैजेट्स हाथ में नहीं लेने सोने के पहले, और प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी फुल पीना है, एंड स्ट्रेस रिडक्शन। ये सारी चीजें हमें काफी हद तक हेल्प करती है। एक महिला के लिए सिंपल आयुर्वेदिक रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह उठ के गर्म पानी पीना, फिर अगर आपको हल्का सा नींबू डालना है या कोई भी अजमा या जीरे का पानी पीना है, डेट इज ओके, पर प्रकृति पे जाता है आपकी कौन सी प्रकृति है। हैवी ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें और लॉन्ग गैप्स खाने के बीच में नहीं होने चाहिए। जैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर 3-4 बजे तक खाना ही नहीं खाया, क्योंकि हमारा जो सर्काडियन रिदम है वो सूर्य की किरणों से चलता है। जब सूरज हमारे सिर पे होता है 12-1 बजे, तब हमें सबसे हैवी खाना खाना चाहिए। अगर हम ये सिंपल रूल को फॉलो करते हैं तो हम 50% डिजीज को तो यूं ही एग्जिट करा देते हैं। तो हमें तब खाना खाना चाहिए। दोपहर का लंच हमेशा हैवी होना चाहिए। शुगर नहीं खानी चाहिए। 15 से 30 मिनट की वॉकिंग, योगा, सिंपल स्ट्रेचेस, कुछ भी नहीं करना तो सूर्य नमस्कार, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेच। और हो सके तो सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। जो आजकल मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसका मेन कारण है, आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल डे वो रात को 9 बजे खाना खा के सो जाते हैं, जब मेटाबॉलिज्म हमारा ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। रात को मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर होता है। तो अगर हम सूर्यास्त पे खाना शुरू कर दे तो हम काफी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। और 11 बजे से पहले सो जाना और गैजेट्स 2 घंटे पहले बंद कर देने चाहिए, ताकि हम एक साउंड और गहरी नींद में जा सकें। सो दिस आर द सिंपल स्टेप्स व्हाट यू कैन फॉलो फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। मैम, अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है आयुर्वेदा का कि इंस्टाग्राम की रील्स देखकर जो किसी ने बताया कोई भी उसे फॉलो कर लेता है, बट क्योंकि हम भी हर्बल इंडस्ट्री से आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हर्ब बिना किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की राय के बिना नहीं लेना चाहिए। तो आप व्यूअर्स को कुछ अच्छा मैसेज दे सके इसके लिए? डेफिनेटली आयुर्वेदा सबसे पहले कहता है कि हर ह्यूमन बीइंग अलग है और उसकी प्रकृति अलग है। आप प्रकृति बिना तो कुछ ले ही नहीं सकते। जैसे कोरोना के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर टिप्स दे रहे थे कि भाई ये पानी पियो, वो पानी पियो, उसके बाद अल्सर कितनी बॉडी में हुए सब लोगों के। इसलिए प्रकृति देखे बिना और बराबर तुम नॉर्मल वेलनेस, जो हम बोलते हैं कि सुबह का धूप लो, सूर्य नमस्कार करो, नॉर्मल वेलनेस इज डिफरेंट थिंग एंड ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट। अगर आपको कोई रोग हुआ है और आप सोचते हैं कि होम रेमेडी उसको ठीक कर देगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रकृति देख के फिर जो हर्ब होगा उसको किस प्रमाण में लेना है, किसके साथ लेना है, क्या अनुपान होना चाहिए, ये सब भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। आज समझो कि हमने शतावरी भी कहा, लेकिन अगर सामने वाले का डाइजेशन कुछ भी हजम करने लायक नहीं है तो उसके पहले उसको अग्नि को नॉर्मल करना पड़ेगा, उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा, फिर वो चीजों को लेगा तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके ट्रीटमेंट का काम करेगा। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आप होम रेमेडी से क्योर हो सकते हैं, दैट इज द टोटल फुलिशनेस। आपको अपना प्रकृति देख के आपको क्या हजम होता है, आप कितना ले सकते हैं और किस अनुपात में, कुछ घी में लेना होता है, कुछ शहद में लेना होता है, कुछ पानी में लेना होता है, कुछ सुबह एम्प्टी स्टमक लेना होता है, और कुछ जो स्ट्रॉन्ग हर्ब्स होते हैं जो एसिड कर सकते हैं उनको खाना खाने के बाद लेना होता है। तो दैट ऑल्सो मैटर्स।
हम बिना उसके नहीं ले सकते। मैम अगर कोई महिला हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन या स्किन इश्यूज से परेशान है तो उसे पहला कदम क्या लेना चाहिए? सबसे पहले एज पर आयुर्वेदा उसका रूट कॉज जानो कि भाई प्रॉब्लम क्यों है, और रूट कॉज को जान के सिम्टम्स आयुर्वेद तो दबाता नहीं है, वो उसको क्योर करता है। डाइजेशन को देखना पड़ता है, स्ट्रेस, आजकल तो सबसे पहले स्ट्रेस का लेवल, डाइजेशन का लेवल और स्लीप का पैटर्न, हेल्दी हैबिट्स उसकी इंप्रूव करनी पड़ती है, जेंटल डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है, और उसके बाद प्रकृति देख के पर्सनलाइज्ड अप्रोच करा जाता है, और तब जो ट्रीटमेंट होती है वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। जब गट, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल एक साथ एड्रेस किए जाते हैं तब हम लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट देखते हैं हम पेशेंट्स में। और जब वो ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहा होता है 3 महीने तक या 4 महीने तक जो उसका साइकिल होता है, तब तक वो काफी हेल्दी हैबिट्स पे शिफ्ट कर लेता है, और वही हेल्दी हैबिट्स इनडायरेक्टली वरदान के रूप में उसको वेलनेस की तरफ ले जाती है। तो आयुर्वेद एक कंप्लीट चीज है जो एक प्रिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करती, लेकिन ओवरऑल वेलबींग, वेलनेस एंड ट्रीटमेंट उस पे काम करती है। मैम लास्ट पे एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ में। वन बेस्ट हर्ब फॉर वुमन वेलनेस। माय फेवरेट ऑलवेज शतावरी। It is for nourishment, hormonal balance and feminine wellness support. मॉर्निंग हैबिट फॉर हेल्दी हार्मोन्स। Start a day with warm water. आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करिए, और उसके साथ जो भी आपको चीज कंबाइन करनी है आपकी प्रकृति देख के कंबाइन कर सकते हैं। वन फूड दैट डैमेज गट हेल्थ द मोस्ट। जो हाईली प्रोसेस्ड जंक फूड होता है, जो एक तो पहली चीज जो कंफर्ट फूड है जो पैकेट में से खुलता है, और जो समोसे होते हैं उनको तो हम टोटली जंक ही कहेंगे। नेचुरल ग्लो सीक्रेट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। Healthy digestion, good sleep, meditation, inner calmness, gratitude are the real secrets for the gut health and the skin. वेट लॉस, डाइट और लाइफस्टाइल विच मैटर मोर? Of course, lifestyle. Because lifestyle में अगर sleep, stress, digestion, hormones and routine ये perfect है तो आपको weight loss करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली weight loss हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम हमसे कनेक्ट होने के लिए और इतनी सारी गहरी बातें हमें आयुर्वेदा के बारे में बताने के लिए। या माय प्लेजर, थैंक यू। अगर आप सभी को हमारा ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन महिलाओं के साथ जो हार्मोन इम्बैलेंस, वेट गेन, स्ट्रेस, डाइजेशन और स्किन इश्यूज से जूझ रही हो। अगले पॉडकास्ट में फिर जल्दी मिलना होगा। थैंक यू सो मच।